आज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट में है थोड़ी सी गिरावट, ऑलमोस्ट 1% नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। 250 अंकों का कट है। गिरावट यहाँ पर शुरुआती सत्र से लगातार। इसके पीछे का कारण सब जानते हैं, निफ्टी आईटी। आज निफ्टी बैंक से पहले आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखाता हूँ। क्या भयानक गिरावट देखने को मिली है। 1000 अंक नीचे 3% है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफलोज की रिकवरी आई है तो ये मार्केट के सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से अब निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट डे हाई के करीब कारोबार कर रहा है। ओपनिंग तो बहुत नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिली थी। एक हफ्ते का चार्ट निफ्टी आईटी का आएगा और आप देखिए ये पूरा हफ्ता निफ्टी आईटी के लिए पिछले 6 साल में सबसे खराब देखने को मिला है। मार्च 2020 कोरोना काल का जो समय था निफ्टी आईटी के लिए, तब एक हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा 13% की गिरावट देखने को मिली थी। और इस हफ्ते आप देखें तो तकरीबन 10 से लेकर 11% के कट है। आईटी ने हाल बेहाल कर रखा है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से आएगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, तो कुछ सरकारी बैंक ऐसे जहाँ पर स्ट्रेंथ है, लेकिन फिलहाल के लिए आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट, ऑलमोस्ट डे लो के करीबी कारोबार है। अपने सारे इनिशियल गेंस को गिव अप कर रखा है निफ्टी बैंक ने। देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप क्या कह रहे हैं आपसे। तो मिड कैप की बात करें तो गिरावट है, ज़्यादा गिरावट है। 1.5% ज़्यादा नीचे की कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट 1000 अंक नीचे। स्मॉल कैप में 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 2% का कट यहाँ पर है। एडवांस और डिक्लाइन आएंगे आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। सिर्फ 540 शेयर ऐसे हैं जहां पर बाजार में तेजी है। 2292। ये पूरे हफ्ते मार्केट की ब्रेथ एकदम कमजोरी की तरफ देखने को मिली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि कहा कि सरकारी बैंकों में एसबीआई पिछले 6 महीने का स्टार है। अनडिस्प्यूटेड स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली। बजाज फाइनेंस लगातार दूसरा दिन है स्ट्रेंथ का, और ये अच्छे नतीजों वाले स्टॉक्स हैं जो तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अब निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को क्या ही देखना। रिलायंस कल भी कमज़ोर हो रहा था, आज भी 36 अंकों का दबाव दे रहा है। बाकी इन्फोसिस और टीसीएस ने हाल बेहाल कर रखा। आईसीआईसीआई बैंक इसने थोड़ा सा चौंका दिया, कल बढ़िया तेजी के साथ यहाँ पर एक्शन था। बैंक निफ्टी में सिर्फ एसबीआई और फेडरल बैंक है जो ना के बराबर का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनकी बढ़त गायब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना के ही बराबर है। तो इनफैक्ट मार्केट का मूड माहौल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बहुत कमज़ोर साइड पर आपको देखने को मिला। निफ्टी आईटी में रिकवरी ये बहुत ज़्यादा अहम रहेगी। लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लगातार हमारे साथ जो तीनों खिलाड़ी जुड़े हैं वो आपके साथ आइडिया शेयर कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लगातार शामिल कर रहे हैं और कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कंपटीशन की कौन बनेगा असली खिलाड़ी नंबर 1। शो में करिए स्वागत सबसे पहले रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ और मेरे एसेट शेर खान के मुत्तु सेल्वराज जय में। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। विस्तार से करें चर्चा और देखें आपका पोर्टफोलियो। इससे पहले कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस आएगी स्क्रीन पर, इसे समझेंगे और देखेंगे कि परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन सा है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो परफॉर्मेंस पहले शो की शुरुआत में हम आपके साथ रखते हैं, ये एक दिन पहले 3:30 बजे तक की होती है। और इसके पीछे आइडिया ये कि जो आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाते हैं, एकमात्र शो ऐसा है जिसमें पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस होती है, समझ में आता है कि कौन सा मार्केट एक्सपर्ट का परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा देखने को मिला और उनके आइडियाज़ कैसे कामकाज कर रहे हैं। चलिए, अब मार्केट में तो है कमज़ोरी, और तो एक काम करेंगे, अब पहले पवन महेश्वरी का मैं पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। इससे समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस कैसी है और कितने शेयरों का विकल्प यहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले जो पोर्टफोलियो इनके स्क्रीन पर आ रहा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इनका पोर्टफोलियो में एनटीपीसी एकमात्र होल्ड है, बाकी तो नए 2 शेयर ये ऐड करके चल सकते हैं। आपकी कल तक की परफॉर्मेंस तकरीबन 4% के आसपास की निकल कर आई है। पवन जी, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। मार्केट ने अभी 25,500 एक नेगेटिव टेरिटरी को टच किया है और यहाँ पर मेरे को फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा एक शॉर्ट का कैंडिडेट नजर आ रहा है। तो मैं प्रेजेंट लेवल पे बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट करना चाहूंगा। इसमें 275 तक के मेरे इसमें टारगेट रहेगा और 291 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 275 के टारगेट, 291 का स्टॉप लॉस और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है शॉर्ट आइडिया। मार्केट के ट्रेंड के साथ शॉर्ट आइडियाज़ पर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग रहने से आपको मज़ा नहीं आएगा मार्केट में। अगर आप देखें तो विकल्प यहाँ पर बनते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। अब एक काम करते हैं, पंकज जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, इससे समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स हैं इनके पास और क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए। एक बात बता देता हूं कि 10% के गेंस हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो में कल 3:30 बजे तक, यानी तीनों खिलाड़ियों में सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं। पोर्टफोलियो पड़ा है खाली, कम ट्रेड्स लिए हैं,
लेकिन सब लॉन्ग साइड पर ही हैं। सर, अब आपकी तरफ से लॉन्ग का स्टॉक जुड़ेगा या शॉर्ट? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, डेफिनेटली मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा ड्रैगिंग है, तो मैं भी सेल साइड के ट्रेड में जाना चाहूंगा। आशीष जी देखिए, कोफोर्ज के अंदर फ्यूचर्स में जो रेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1353 1352 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट दिखा रहा है। आईटी के अंदर बहुत ही जबरदस्त प्रेशर यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गिरावट अभी भी और जारी हो सकती है। आज का जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका, मैं बिल्कुल ट्रेडिंग के लिहाज से बोल रहा हूँ, 1375 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे, और टारगेट जो है मुझे लगता है 1310 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड के साथ जा रहे हो। ट्रेंड में सबसे भयानक वीकनेस अगर कहीं पर है तो आईटी में है, देखेंगे। और पंकज जी की एक खास बात मैंने देखी, ट्रेडिंग स्टाइल और पैटर्न है कि ये 5-8% के मूव से घबराते नहीं है। 8% ऊपर चल गया स्टॉक, इनको लगता है और चल जाएगा। 5% नीचे चल रहा है कोफोर्ज, लेकिन इनके मुताबिक और गिरावट आ सकती है। 1310 के टारगेट, 1375 का स्टॉप लॉस रखेगा आप कोफोर्ज पर खास नजर। अब देखते हैं मुथूट जेम के पोर्टफोलियो को। आपको पहले बता दूं कि तकरीबन 3% के गेन्स हैं इनके पास, और विकल्प है तकरीबन 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। अब मुथूट जी, क्या करेंगे आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। मे बी मार्केट वीकनेस दिख रहा है, मे बी सेलिंग साइड में जा रहा हूँ। रियल एस्टेट भी आज करेक्शन मोड में आया है, और उसमें से मैं ओबेरॉय रियल एस्टेट को शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पुल बैक रैली दिखाया, वहां से सेलिंग पर प्रेशर दिखा रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है अराउंड 1550 का नीचे। तो मेरे करंट प्राइस चल रहा है 1520, मेरा टारगेट रहेगा 1390, स्टॉप लॉस रहेगा 1565। 1565 के स्टॉप लॉस के साथ 1390 के टारगेट के लिए आप ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर कर सकते हैं बिकवाली। और हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने एक एक जो स्टॉक जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में, वो बिकवाली वाला है। तो देखना होगा कि मार्केट में अब यहाँ से किस प्रकार के मूव आते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। रिटर्न्स तो मैंने आपको इंडिविजुअली बता ही दिया कि पंकज जी आगे चल रहे हैं 10% के गेंस के साथ। मुथूट जेम तीसरे स्थान पर, 3% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। दूसरे स्थान पर है पवन महेश्वरी, इनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट आप देखें तो 4.3% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। मुथूट जेम के पोर्टफोलियो राउंड फिगर अब 4% ऊपर है, 3% नहीं है, 4% ही मान लीजिए। तो परफॉर्मेंस तो टचवुड इतनी मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद बहुत बढ़िया देखने को मिला है, और एक काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से कल और आज में सेंटिमेंट्स में बदलाव देखने को मिला है, आपके पोर्टफोलियो की जो रेजिलियंस है बहुत शानदार है। अब विकल्प है खेल के नियमों के अनुसार कि एक एक शेयर आप और बता सकते हैं। ट्रेंड अब तक का यही बताता है कि दूसरे शेयर के लिए करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स वेट एंड वॉच, लेकिन पूछना मेरी जिम्मेदारी है। मुथूट जी, क्या करेंगे? सर, मेरा सेलिंग आईटी में है अभी भी, लेकिन थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा पुल बैक दिख रहा है, वहां पे सेलिंग, हायर लेवल पे सेलिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ी सी रिकवरी आएगी तब बिकवाली करेंगे, अभी आप बिकवाली नहीं करेंगे? यस सर। तो कोई स्टॉक है जो फोकस में रहेगा? फोकस में जस्ट मिनट सर। अरे सर बता दीजिए, बताने में क्या दिक्कत है? चार्ट ले आएंगे स्क्रीन पर, दर्शक भी देख लेंगे। कोई स्टॉक है खास? कोफोर्ज मत बताइएगा। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया, कोफोर्ज बताओगे। कोफोर्ज नहीं, उसके अलावा कोई और स्टॉक है? कोफोर्ज तो है। उसके अलावा इन्फोसिस भी नीचे आ रहा है, लेकिन मेरा दूसरा स्टॉक है मैं बता दूं सर 4% के गेन्स आपके दाव पे लग जाएंगे। आप इम्पल्सिव ट्रेड्स ना लीजिएगा। आपको लिस्ट में शामिल करना है कि सिर्फ दिखाना है? सर आईटी में है मेरा स्टॉक। मजा आ गया। पता ही है सर कौन सा स्टॉक आईटी में? ऑल राइट, स्टॉक ढूंढ रहे हैं क्या सर अभी आप? सर ये थोड़ा सा तो एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, आप ढूंढिए स्टॉक, मैं ना पंकज जी के पास जाता हूँ। पंकज जी आपको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। अब दूसरा स्टॉक तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, समय हमें निकालना है। तब तक मुथूट जी आइडिया ढूंढ रहे, बताइए। आशीष जी, नायका के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी। एक डबल टॉप का एक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला, और एक फ्रेश ब्रेकडाउन काउंटर के अंदर विटनेस हुआ है। मुझे लगता है कि 274 275 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 278 का मेंटेन करे, और निचले लेवल पर टारगेट जो है 265 के देखने मिल सकते हैं। 265 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सर आपने स्टॉप लॉस कितना बताया? 278?
जी सर। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ 5-4 रुपए ऊपर जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। एफएसएन, ई कॉमर्स एंड इनाय का एक और बिकवाली का शानदार ट्रेड आता हुआ। पवन जी, अब देखिए सब बता रहे हैं तो दूसरे स्टॉक आप भी बता ही दीजिए अब। आशीष जी, मेरे को ना कैम्स शॉर्ट की तरफ बहुत अच्छा ट्रेड नजर आ रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत लिमिटेड है, 725 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 680 रुपए तक के टारगेट इसमें खुल रहे हैं। एक गैप था इसमें जो फिल करने की कोशिश लग रही है, अगर वो गैप फिल होता है तो ये नीचे 680 रुपए तक जा सकता है। 680 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कैम्स में स्टॉक चला हुआ है और आज मार्केट की वीकनेस के साथ यहाँ पर गिरावट आ रही है। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे बाजार में जहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा हिला हुआ है वहाँ स्टॉप लॉस बड़े टाइट लगा रहे हैं। 718 का भाव चल रहा है, 725 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए। मुत्तू सेल्वराज जी, देखिए आपके प्रोत्साहन से, आपके मोटिवेशन से हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी दूसरा आइडिया डिस्कस कर लिया। अब आप बताइए, आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलटीआई वो वीक लग रहा नहीं, है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए 4% के गेन्स है आपके पास, इन दोनों के पोर्टफोलियो में दो आइडियाज हैं। आपके पास विकल्प है, आप सिर्फ शेयर को डिस्कस भी कर सकते हैं और अगर आपको बहुत पूरा कन्विक्शन है तभी ऐड करिएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। सर मैं डिस्कस करता हूँ, तो कन्विक्शन दूसरा आइडिया में बाद में दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कौन सा? एलटीआईएम इसे शामिल नहीं करेंगे नीचे, और ड्रास्टिकली मोमेंटम भी नेगेटिव क्रॉसओवर में जा रहा है, तो फर्दर वीकनेस हो सकता है 4800 तक नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म। परफेक्ट है, सिर्फ डिस्कस कर लिया, देखना है, वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। 4% के शानदार गेन एक हफ्ते में बन जाए, क्या दिक्कत है? कोई बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से दो ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए गए हैं। सिर्फ एक मुत्तू सेल्वराज जी हैं जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ है एकमात्र स्टॉक। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद यूबीएल के मैनेजमेंट से बात करेंगे कि क्वार्टरली तिमाही कैसी देखने को मिली। एमडी एंड सीईओ विवेक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आगे की चर्चा करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं यूनाइटेड ब्रीवरीज के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 3.5% और मुनाफा दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ करीब 60% की देखने को मिली है। मार्जिन करीब 4% बढ़कर ऑलमोस्ट 11% आ गए। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ विवेक गुप्ता। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नंबर्स में देख रहा था कि काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन बहुत बढ़िया, लेकिन मार्केट सबसे ज़्यादा उत्साहित है आपके प्रीमियम पोर्टफोलियो को लेकर। तो इसी को समझते हैं सबसे पहले कि प्रीमियम पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी रही और ओवरऑल सेल्स में कंट्रीब्यूशन कितना? सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज का धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि कैटेगरी जो है वो उसमें काफी वॉल्यूम ग्रोथ कम हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर, क्योंकि बहुत बारिश हुई है, सर्दी का सीजन है और काफी जगह बियर महंगी हुई है। सो इसके कारण से वॉल्यूम ग्रोथ कम होने के कारण हमने काफी जो अपना ध्यान दिया है वो प्रीमियमाइजेशन पे ध्यान दिया है और अपने जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको सही करने पे ध्यान दिया है। प्रीमियम का जो बिजनेस है वो हमारे जो ब्रांड्स हैं, हेनिकन सिल्वर, किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स, एम्सटल ग्रैंडे, ये चारों जो हमारे पहिए हैं गाड़ी के, वो अभी एक रिदम में चल रहे हैं। तो हम लोगों ने जो प्रीमियम बिजनेस के अंदर लगभग मार्केट शेयर का ग्रोथ देखा है। हमारा टोटल प्रीमियम वॉल्यूम जो है 23% ग्रो हुआ है पिछले साल, और ये जो 2024 में था लगभग 30% ग्रो हुआ था। तो 2 साल हमारा लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है प्रीमियम का हमारे टोटल पोर्टफोलियो में अभी भी काफी 10% के आसपास ही है। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि 26 में भी और 27 में भी और अगले आने वाले सालों में ये प्रीमियम का ग्रोथ जारी रहेगा। प्रीमियम पोर्टफोलियो में जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ में रॉ मटेरियल की कीमतें कैसी रही क्वार्टर में और आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है? खासतौर पर मैं पूछना चाहता हूं, ग्लास है, बार्ले है और एल्यूमिनियम कैन्स, कैसा प्रदर्शन? जो ग्लास के प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं अभी, लेकिन जो बार्ले के प्राइसेस हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि एमएसपी बार्ले में बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्राइसिंग का इशू है वो कैन प्राइसिंग के ऊपर है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो प्राइस है वो वर्ल्ड वाइड काफी बढ़ रहा है। तो एल्युमिनियम से जो कैन बनते हैं वो उस पर तो है इन्फ्लेशन का जोर रहता है। लेकिन यूनाइटेड ब्रूअरीज हमारा जो मेन बिजनेस है वो बॉटल्स पे ज्यादा ध्यान है, क्योंकि किंगफिशर की जो बॉटल्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारा 80% बिजनेस बॉटल से आता है वहां पे। तो हम लोग जो है उसके बारे में बॉटल्स को और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट जो है वोलाटाइल ही रहेगा कमोडिटीज कॉस्ट के ऊपर। मार्केट शेयर के फ्रंट पर कैसा परफॉर्मेंस रहा, और खासतौर पर आप देखें तो मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपके मार्केट शेयर गेन्स कैसे रहे? पिछले साल पूरे ऑल इंडिया में हमने 90 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर गेन किया है ओवरऑल। सो हमारी कंपनी ने ओवरऑल मार्केट शेयर किया है। इस क्वार्टर में हमारा मार्केट शेयर थोड़ा कम आया है, लेकिन एब्सोल्यूट में हमारा 48 है, क्योंकि हमने जो ज्यादा ध्यान दिया है वो अपने प्रोडक्ट्स को सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने का, इन्वेंट्री सही करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। मध्य प्रदेश में हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, ब्रांड का अच्छा रिस्पांस है, लेकिन मार्केट में वहां बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी वहां की जो पॉलिसी है वो अभी भी जो लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रमोट ज्यादा कर रही है। तो हम लोग उसके लिए काफी गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं। दूसरा, वहां पे जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में अपॉर्चुनिटी है कि जो रिटेल बिजनेस है वो वहां पे भी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिटेल दुकानों में भी उनका काफी रोल है, और वहां पे कुछ जो बियर जिस रेट पे बिकनी चाहिए वो नहीं बिक रही है। तो एक ये भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि रिटेलर्स को हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो बियर को सही दाम पे बेचें, क्योंकि अगर बियर महंगी होती है तो लोग जो है वो कंट्री लिकर पे या ज्यादा नशे वाली चीजों में ट्रांसफर करते हैं। तो बियर को सही दाम में बेचना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में हमारा रिजल्ट अच्छा है। ऑल राइट, तो बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ बड़ी खबरें आपके साथ। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, और आईएक्स यहाँ पर देखें तो तकरीबन 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। एप्टल से झटका मिला है यहाँ पर मार्केट कपलिंग मामले में, और इसकी पूरी डिटेल्स और ताज़ा रिपोर्ट बताने के लिए मेरे सहयोगी असीम जुड़े मेरे साथ। असीम से जानेंगे कि दरअसल क्या हुआ है मामला। असीम बताइए। देखिए, पिछले साल सीईआरसी ने मार्केटिंग कपलिंग के निर्देश दिए थे और इसके लिए ऑर्डर जारी किया था कि 1 जनवरी से मार्केटिंग कपलिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके लिए रेगुलेशन बनाने की शुरुआत कर दी जाएगी। इस मामले को जो आईईएक्स है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसने एप्टल के अंदर चुनौती दी थी और कहा था कि ऑर्डर को पास करते हैं कई सारी धांधलियां हुई हैं। इस ऑर्डर के जरिए जो सीईआरसी के अधिकारी हैं उन्होंने काफी पैसा भी बनाया, तो इस ऑर्डर को रद्द कर देना चाहिए। जो एप्टल है उसने इस पूरे मामले की सुनवाई करी थी और पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज एप्टल ने अपना फैसला सुनाया। एप्टल ने आईईएक्स की जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया और कहा है कि आईईएक्स के जो सीईआरसी है उसके पास अधिकार है कि वो रेगुलेशन बना सकता है, मार्केटिंग कपलिंग को आगे भी लेकर के जा सकता है। तो जो पुरानी जो पिटीशन आईईएक्स की तरफ से की गई थी कि ये मार्केटिंग कपलिंग के ऑर्डर को रद्द कर दिया जाए, उसको सीईसी ने उसको एप्टल ने डिसमिस कर दिया। अब सीईआरसी मार्केट कपलिंग को लेकर के आगे बढ़ सकता है, नए रेगुलेशन को बना सकता है और नए रेगुलेशन अगले 1 से 2 महीने के अंदर आ भी सकते हैं। बिल्कुल, तो नेगेटिव खबर आईएक्स के लिए, और स्टॉक फिलहाल के लिए गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 4% नीचे कर रहा है कारोबार। शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे पहले ये ताज़ा खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब लौटते हैं खेल पर और दिखाते हैं परफॉर्मेंस आपको अपडेटेड तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या कहती है। तो परफॉर्मेंस आ गई आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के लिहाज से आप देखिए तो 3.5% की बढ़त अब आपको पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में नजर आएगी। लीड कर रहे पंकज जी ऑलमोस्ट 9.35% के गेंस के साथ, और 4% ऊपर दूसरे स्थान पर मुत्तु सेल्वराज एम का। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।